नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबरों। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी के 2 विधायकों को कड़ी हिदायत दी और कहा कि आप लोग अध्यक्ष को डिक्टेट करना चाहते हैं। कोटा में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले को लेकर बीजेपी ने सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया, जिससे स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसे नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्पीकर सीपी जोशी ने विपक्ष से सहयोग करने की भी अपील की। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हमारी इस तरह की मंशा नहीं थी कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाले, लेकिन जो घटना हुई है उसका जवाब देना चाहिए। सदन की कार्रवाई में हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित हुई। बाद में स्पीकर के चैम्बर में पूरे मसले पर चर्चा हुई। इस चर्चा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। किसानों के टोल बंद करने के ऐलान पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि टोल बंद हो या सड़क बंद हो, यह लोकतंत्र की पहचान है। बीजेपी तानाशाही पर उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी नेताओं को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जयपुर में 38 करोड़ से ज्यादा की 3 पेयजल परियोजनाओं को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिल गई है। पीएचईडी के एसीएस सुधांशु पंत की अध्यक्षता में वित्तीय समिति की बैठक हुई, जिसमें परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई। जयपुर में होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों में नियुक्त समेत कई मांगों को लेकर रैली निकाली। होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन के बैनर तले एकजुट हुए डॉक्टर्स ने 22 गोदाम तक अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद से मरोदरा में लगातार अच्छी खबरें देखने को मिल रही हैं। प्रदेश में एक और जहां कोरोना का संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है, तो वहीं वैक्सीनेशन अभियान में भी राजस्थान देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया। इस बीच प्रदेश में वैक्सीन के साइड इफेक्ट के ज्यादा मामले भी सामने नहीं आ रहे हैं। यूनानी दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी यानी जयपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान यूनानी मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में पूर्व सांसद अश्क अली टांग समेत प्रदेश भर से आई यूनानी चिकित्सक मौजूद रहे। जयपुर में खेल परिषद कॉलेज कोचेस की कमी से जूझ रहा है। परिषद में मौजूदा समय में अस्थायी कोच भी नहीं है। खेल विभाग में बाहरी विभाग में तो नौकरियां दिलाई गई, लेकिन विभाग अपने ही यहां पर खिलाड़ियों को नौकरी नहीं दिला सका। और अब बात कर लेते हैं कोटा की बड़ी खबरों की। कोटा के बंगाली कॉलोनी के सब्जी मंडी के पास बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए और इस दौरान आरिफ नाम के एक शख्स के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। कोटा के दादाबाड़ी पॉश कॉलोनी में हुई लूट की वारदात का पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस लुटेरों तक नहीं पहुंच पा रही। कोटा में भी बदमाशों के हौसले बुलंद है। मंडाना थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे पेट्रोल पंप कर्मी से 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कोटा में लुटेरों का आतंक कम नहीं हो रहा। यहाँ लुटेरे ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे 1,10,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कोटा के कैथनीपोल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नवंबर साल 2020 को पिस्टल दिखाकर पैसों की मांग की थी, जिसके बाद मामले में फरियादी सरफराज ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था। कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। खंड गावंडी में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई थी। खाली पड़ी जमीन पर भूमाफिया अवैध कब्जा जमाने की कोशिश में थे, जिसके खिलाफ अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्रवाई की। कोटा एक बार फिर से स्टूडेंट से गुलजार हो रहा है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थानों ने सरकार के गाइडलाइन के पालना के पूरे इंतजाम कर लिए, ताकि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में अपनी सुरक्षा को लेकर कोई डर न हो। कोटा में सुल्तानपुर पंचायत समिति के निर्माण सामग्री सप्लायर्स ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि अमानत राशि के लिए पिछले 6 महीनों से पंचायत समिति सुल्तानपुर में चक्कर लगा रहे हैं। कोटा में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से कम होते आंकड़ों के बीच फिर से 21 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रेल प्रशासन ने कोटा पटना के बीच चलने वाली ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए। कोटा से वाया सुल्तानपुर पटना जाने वाली स्पेशल गाड़ी अब 3 दिनों के बजाय 4 दिन चलेगी। और अब देख लेते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर के सेवर सेंट्रल जेल में जल्द ही खुलेगा पेट्रोल पंप, जिसमें कैदी काम करेंगे और उसके बदले उनको तनख्वाह भी दी जाएगी। जेल विभाग का IOCL के साथ करार हुआ है, जिसके तहत जेल परिसर में पेट्रोल पंप खोला जाएगा। इससे कैदियों को रोजगार मिलेगा और जेल को आमदनी भी होगी। भरतपुर के कामा में
इंटरेस्ट दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने फीता काटकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। भरतपुर के कामा एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने कलावटा के श्री कृष्ण गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौशाला अध्यक्ष गणेशानंद महाराज से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। भरतपुर के आदि बद्री इलाके में खनन के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना 26वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने डीग ककराला रोड जाम करके अवैध रूप से लाए गए पत्थरों से भरे वाहनों को रोक दिया। भरतपुर में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष राम अवतार मित्तल ने की है। बैठक में 16 करोड़ 18,46,000 का बजट पेश किया। भरतपुर के अटलबंद के दाता गणेश मंदिर में श्रीनाथ हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से फूल बंगला झांकी सजाई गई। इस दौरान गणेश जी की आरती भी उतारी गई और मोदकों का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को बांटा गया। भरतपुर के मोहन मंदिर में आयोजित भागवत कथा के दौरान रुक्मणी विवाह की सजीव झांकी लगाकर ब्रज की लीलाओं का वर्णन किया गया। कथावाचक पंडित पवित्र मोहन मुदगल ने कहा है कि भागवत कथा भोगियों के लिए न होकर साधकों के लिए है। भरतपुर के मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक यहां पर आयोजित की गई है। कलेक्टर ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन करने के निर्देश दिए। भरतपुर के मोरीचार के चिंताहरण हनुमान मंदिर में मौनी अवस्था पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर हनुमान जी की फूल बंगला झांकी सजाई गई और भंडारे का भी आयोजन किया गया। भरतपुर के बयाना में नवनिर्मित मोक्षधाम परिसर में भूतेश्वर महादेव की प्रतिमा की स्थापना की गई। मोक्षधाम निर्माण कमेटी के कार्यकर्ता विजय सिंह गुर्जर ने बताया है कि इस भूमि को जन सहयोग से खरीद कर चारों तरफ बाउंड्री कराई गई है। सड़क सुरक्षा माह के तहत भरतपुर में परिवहन विभाग ने रोडवेज बस डिपो पर ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में काफी संख्या में ड्राइवर कंडक्टर ने अपनी आंखों की जांच करवाई। और अब देख लेते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर के आईजीएनपी नहर में गिरे शख्स का शव 30 घंटों के बाद रेस्क्यू करके नहर से निकाला गया। कल से एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई थी। बीकानेर में अतिक्रमण हटाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने अतिक्रमण हटाने में भेदभाव का आरोप लगाया है और कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के तोलियासर गांव में जर्जर हो चुकी पानी की टंकी की जगह नई पानी की टंकी बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा है। बीकानेर के मयूर विहार कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम में सीवरेज लाइन डालने को लेकर प्रदर्शन किया। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि मयूर विहार कॉलोनी में करीब 250 फीट सीवर लाइन डाली जा रही है, लेकिन लाइन से कुछ घरों को ही लाभ मिलेगा। बीकानेर में वन विभाग ने 50 क्विंटल लकड़ियों के साथ ट्रैक्टर को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी जय सिंह ने बताया कि लकड़ियों का अवैध परिवहन हो रहा था। बीकानेर में कांग्रेस पार्षद ने घटिया निर्माण की जांच की मांग को लेकर निगम कार्यालय का गेट बंद करके प्रदर्शन किया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में 20 लाख रुपए का विकास कार्य पूरा नहीं किया गया। जो काम हुआ है वो भी घटिया सामग्री उसमें लगाई गई है। बीकानेर में आज नगर निगम आयुक्त एएच गौरी ने पीबीएम हॉस्पिटल में इंदिरा रसोई केंद्र का निरीक्षण किया। मरीजों से खाने की व्यवस्था को लेकर बातचीत भी की। बीकानेर में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। बीकानेर के नोखा में भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। प्रसिद्ध भजन गायक संजय मित्तल ने भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। और अब बात कर लेते हैं अजमेर की बड़ी खबरों की। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर 2 भूमाफिया में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक ने दूसरे पर रिवॉल्वर से फायरिंग भी कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्कॉर्पियो ने पैदल जा रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हो गई, 4 अन्य लोग घायल हो गए। अजमेर में सरपंचों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। यहां पर कलेक्ट्रेट पर सरपंच संघ ने पीढ़ी खाते बंद करने की मांग को लेकर एक बार फिर से नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अजमेर के रामगंज थाना में नाबालिग से शादी करने का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता ने अपनी ही पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज करा के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अजमेर के मसूदा इलाके में पैंथर ने हमला करके करीब 30 से ज्यादा भेड़ों को अपना शिकार बनाया। घटना के बाद इलाके के ग्रामीणों में दहशत है।
मौनी अमावस्या के मौके पर तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान करके धार्मिक अनुष्ठान किए। अजमेर में पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई है। मौके पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बजरंगगढ़ स्थित पंडित दीनदयाल की मूर्ति के सामने पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया। और अब आपको दिखा देते हैं उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर में बदमाशों के हौसले लगातार यहां पर बुलंद हैं। करदा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पहले सर्राफा व्यवसाय पर चाकू से हमला कर दिया, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद इलाके में सन्नाटा बसा है। उदयपुर के सुखेर इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं और 2 वाहन में टक्कर की वजह से यह हादसा सामने आया। उदयपुर में कोरोना मरीज के आंकड़ों में फेरबदल एक बार फिर से सामने आ रहा है। पिछले 1 महीने से मरीजों की संख्या बेहद कम हो गई है, लेकिन एक्टिव केस कम नहीं होना इन आंकड़ों पर संशय पैदा कर रहा है। उदयपुर का रसद विभाग लगातार वसूली में जुटा हुआ है। उदयपुर में करीब 2500 कर्मचारी चयनित हुए थे, जिन पर सरकारी तनख्वाह लेने के साथ गरीबों के लिए आए राशन लेने की भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद रसद विभाग ने इन्हें 3 करोड़ 25 लाख रुपए की वसूली की। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब देख लेते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को झूठे शपथ पत्र पेश करने के मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। जोधपुर सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। झूठा शपथ पत्र केस में सरकार की अर्जी खारिज कर दी गई है। जोधपुर में सलमान एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार एक विधवा महिला के साथ सलमान के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की गई है। सलमान का घोड़ा बताकर विधवा को घोड़ा बेचने के मामले में कोर्ट ने मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। जोधपुर के दवा गांव में ट्रोला और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियां पलट गई। हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर डॉक्टर्स ने 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई है। और चलिए ब्रेक के बाद अब खबरें देख लेते हैं, विस्तार से बात कर लेते हैं बीजेपी सांसद निहाल चंद मेघवाल के बयान की। उन्होंने अपने बयान के जरिए राहुल गांधी पर वार किया है। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे पर मेघवाल ने निशाना साधा है और कहा है कि किसानों का कर्ज माफ करवाए राहुल गांधी। 2 साल हो गए हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। यह बयान दिया है बीजेपी सांसद, बीजेपी नेता निहाल चंद मेघवाल ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर जाने वाले हैं 12 और 13 फरवरी को। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद निहाल चंद जी मौजूद हैं। सर, देखा जाए तो राहुल गांधी जा रहे हैं दौरे पे और किसानों को समर्थन देंगे। एक तरफ देखा जाए तो सरकार किसानों को मनाने में जुटी है और राहुल गांधी से भी दौरे पे जा रहे हैं, उनको जो आंदोलन उसको समर्थन देंगे। राहुल गांधी ने हमेशा उल्टे ही काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि 2018 में जब राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पे थे, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि राजस्थान के किसानों का मैं संपूर्ण कर्जा माफ़ करूंगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, अगर संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो 10 दिन के अंदर मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और आज 2 साल हो गए, राजस्थान का एक पैसा भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। अब वो फिर गंगानगर जा रहे हैं, यानी राजस्थान जा रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि आप जब राजस्थान जाएँ तो राजस्थान के किसानों को बताना चाहिए कि उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफी की जो घोषणा की थी उसका क्या हुआ। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और इधर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने भी बयान दिया है। प्रधानमंत्री के भाषण पर सीपी जोशी ने बयान दिया है और कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक अच्छे विचारक थे। सुनिए। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने जीवन में जो विचार थे उनके, एक अच्छे विचारक भी थे, एक अच्छे लेखक भी थे वो, और बहुत अल्प समय में उन्होंने अपने विचारों को पूरे देश भर में फैलाया। एकात्म मानववाद और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुंचाना, और उसी काम को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। उन्हीं के विचारों को नीचे तक पहुंचाने के लिए चाहे जनधन का खाता हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, इन सारी योजनाओं को नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज यही मार्गदर्शन
माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी सांसदों को इस मौके पर मिला। और सिर्फ यहाँ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश भर में सारे प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक कार्यकर्ता आज पंडित जी को याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, उनके एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचार को याद कर रहे हैं, जिस विचार के ऊपर आज ये पार्टी खड़ी है और जिन विचारों को सरकार भी आत्मसात करते हुए उन कामों को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रही है। और चलिए बात कर लेते हैं कोटा उत्तर नगर निगम की पहली बजट बैठक की, जहां पर बीजेपी वार्ड पार्षद ने जमकर इसमें हंगामा किया है। बीजेपी पार्षदों ने वार्ड के विकास को लेकर भेदभाव करने के आरोप यहां पर लगाए हैं। तो विकास में भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। कोटा उत्तर नगर निगम की बजट बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बीजेपी वार्ड पार्षद ने जमकर हंगामा किया और भेदभाव करने का विकास को लेकर आरोप लगाया। और चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में हर मुद्दे पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आभारी हूं उनका कि उन्होंने मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने 14 साल पुरानी बात को अभी तक याद रखा और उनके मन में ये बात अभी तक थी और आज मौका पाकर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। और G23 हमने नाम नहीं दिया, मीडिया ने नाम दिया है और वो कोई अलग ग्रुप की बात नहीं थी, वो हमारे सुझाव हैं। और उस तो चलिए बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।